नामुकम्मल दस्तावेजात पर पाकिस्तान में मुकीम कायम मकाम अफगान कौंसल जनरल ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तस्दीक करके सियाह तारीख रकम कर दी। पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदु अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर साथी समेत कौमी तराने के एहतराम में खड़े न हुए। माहिरीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। गैर मुहज़्ज़िब सिफारतकारों की मुल्क बदरी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने मामला अफगान हुकाम के साथ उठा दिया। अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं, वो जाली डिप्लोमेट थे। आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं। आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले तो वो तो इधर पता नहीं यूएन के खाते में रह रहे थे और जाली डिप्लोमेट है, और हम उनको जो है ट्रीट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने वो तराने के ऊपर वो खड़े ही नहीं हुए। ताड़ साहब वो कहते हैं कि तराने के अंदर क्योंकि म्यूजिक था तो इसलिए हम जो है वो खड़े नहीं होते, तो हम म्यूजिक को वो नहीं करते। आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की काफी टेंशन चल रही है, और एक दो दिन पहले जिस तरीके से हमारे यहाँ इवेंट हो रहा था केपीके में, और वहां पे चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके भी मौजूद थे, और उसके बाद हमने देखा कि जो अफगान नेशनल्स वहां पर थे उन्होंने पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसके ऊपर खड़े होने की जहमत नहीं की। और इस तरह से इमरान खान साहब की वहां पर पार्टी है, काफी अरसे से इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वही हुकूमत कर रही है केपीके में, और उस वक्त भी वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब जो है। तो दोस्तों, एक अहम खबर निकल कर आ रही है कि अफगान डिप्लोमेट ने एक पेशावर के मीटिंग में, जहां पर कि पेशावर के मुख्यमंत्री वगैरह थे और मीटिंग हुई थी, तो वहां पर अफगानी डिप्लोमेट को बुलाया गया था मीटिंग कराने के लिए। और वहां पर पाकिस्तान जिसे कौमी तराना कहता है और हम जिसे राष्ट्रगान कहते हैं, वो जब बजने लगा तो सब तो खड़े हो गए, प्रेयर करने लगे। लेकिन भाई साहब, ये जो अफगानी डिप्लोमेट थे ये लोग सीट छोड़कर खड़े ही नहीं हुए और बैठे रह गए वहां पर, और बैठे रह गए। उसके बाद में होता यूं है कि इसका वीडियो होता है वायरल, और लोग, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग इस चीज को लेकर बड़ी परेशान और हैरान हो गए, और हमला कर दिया पूरा का पूरा पाकिस्तानियों ने अफगानियों पर, और तरह तरह के तंकीद होने लगे। वो लोग उनकी बेइज्जती, क्योंकि अब इन्होंने इनकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि वो खड़े नहीं हुए बेचारे, और वो जब खड़े नहीं हुए तो हो गई उसमें पाकिस्तान की बेइज्जती, क्योंकि राष्ट्रगान की बेइज्जती हो गई। और इसके बाद में अब ये सब के सब इनके जितने पत्रकार और इनके लोग विरोध करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, और इन डिप्लोमेटों की जांच हुई तो ये भी पता चल रहा है कि ये लोग फर्जी कागज पर बैठे हुए थे। तो इतने साल से मतलब इनकी सरकारों को नहीं पता चला, लेकिन जब इन लोगों ने ये ऐसी हरकत की तो इनके ऊपर जांच करी गई, इनके कागज पत्र देखे गए तो पता चला कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है डिप्लोमेट वाला, तो लेकिन ये फिर भी डिप्लोमेट बने रहे। मतलब अजब ही बात है। चलो, उन्होंने गलती की, उन्होंने खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि भैया सब खड़े हो गए थे तो तुम दोनों को भी खड़े हो जाना चाहिए था। ऐसी उसमें कौन सी बड़ी आफत थी कि खड़े नहीं हो पाए तुम? और चूंकि उनका राष्ट्रगान था तो इतने रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए थे इन लोगों को, लेकिन चलो वो नहीं। उन्होंने क्या किया, क्या सोचा? अब उनका तो कहना है कि हम इसमें जो म्यूजिक है इस म्यूजिक को नहीं मानते हैं, इसलिए हम नहीं खड़े हुए। फिलहाल ये उनका बहुत छोटा बहाना है। उनका तो मकसद था कि वो राष्ट्रगान को, पाकिस्तानी राष्ट्रगान को कुछ समझते नहीं है, सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बेइज्जती ही करना चाहते थे उनके राष्ट्रगान की। और दूसरी बात है कि अब ये लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी कागज है, इनका डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, ये लोग फर्जी डिप्लोमेट बने हुए हैं। ये सारी चीजें समझ से बाहर हो रही हैं, क्योंकि अब आपने जांच करा दिया उनके ऊपर, आपने उनके कागज को फर्जी घोषित कर दिया, तो ये तो आपने केवल एक बदला लेने की कोशिश की है और डिप्लोमेटों को उनके, और इस तरह से आपने ये भी कोशिश की है कि किसी तरह से इस मामले को शांत कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो अफगानी गुस्सा हो जाए, तालिबानी गुस्सा हो जाए और फिर तुम्हारी फोड़ फाड़ कर रखना शुरू कर दें। तो उसने इसलिए हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस मैटर को शांत करने के लिए ये कार्यवाही कर दी गई हो, और उसके बाद में ये बचाने के लिए, बताने के लिए कि हम लोग सही हैं, ये लोग गलत हैं, तो उस पर कागज उनका फर्जी घोषित कर दिया, और उसके बाद में अब उन्हें फर्जी बता रहे हो। क्योंकि अब इतने साल से वो राजनयिक थे आपके डिपार्टमेंट में, तो क्या ये इस लेवल के आपके यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है? और होता ही होगा। पाकिस्तान का तो कोई मतलब कुछ पता नहीं है कि क्या वो कर सकता है, क्योंकि उनके पास तो जो जज्बे वाली कौम है ना, तो वो जज्बे से सारा काम करते हैं। डॉक्यूमेंट और ये सब चीजें वो मौका पड़ने पर देखते हैं, जब उनको हथियार चलाना होता है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वो भी मौजूद थे, और हमने देखा, कई लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें कि अफगान ऑफिशियल्स जो थे वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हुए। हमारी फौज को चाहिए इन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ अटैच है, बॉर्डर है। ये हमारे पहले हमने इनको मैक्सिमम 20-25 साल हमने इनको अपने पास रखा, हमारा बड़ा इनके साथ अच्छा रिलेशन है। अब पता नहीं क्या मसला हो गया हुआ है। आपको पता है ईरान उनके साथ अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं,
इंडिया की पूरी कोशिश है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, पाकिस्तान बैकग्राउंड पे चला जाए। लेकिन मैं, अगर आप मेरी राय पूछे, मैं नहीं चाहूंगा। अफगानिस्तान को क्योंकि किसी मुल्क ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इसका जवाब ये है कि हमने जब उनको एक्सेप्ट कर लिया कि वो हमारे मुल्क में अपने मिशन का चार्ज ले सकते हैं, तो फिर उनको हम एक्रेडिटेड तस्वर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने उनको ये रियायत दी है कि आप आ जाएं, अपने सफारत खाने में काम करें, इसके बावजूद कि रिकॉग्नाइज नहीं किया है आपके मुल्क को, तो उनको वो एक लिहाज से इम्यूनिटी मिल जाती है। अच्छा। लेकिन अब आ जाती है बात इसके कि एहतरामन उनको खड़े होना चाहिए था या नहीं। दुनिया के किसी भी आप सफारतकार से पूछने, वो कहेंगे खड़े होना चाहिए। और कहा यह गया कि जी उन्होंने बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से वो बैठे रहे हैं और इस बात के ऊपर काफी प्रोटेस्ट किया गया पाकिस्तान के आम लोगों की तरफ से भी और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी जो है वो अफगानिस्तान की एम्बेसी में शिकायत की गई, उनसे कहा गया प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया। कहा भी गया है जी कि जो जवाब आया है अफगानिस्तान की तरफ से या अफगानिस्तान की एम्बेसी की तरफ से वो ये कि जी क्योंकि म्यूजिक था, नेशनल एंथम में म्यूजिक था, तो इसलिए हम खड़े नहीं हुए, और अगर हम म्यूजिक के बगैर ही गा रहे होते तो हम खड़े हो जाते। एक बेकार और एक फजूल किस्म का उन्होंने एक्सक्यूज दिया है, और जिसको कि पाकिस्तान के पास मान लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बाकी जो टेंशन है वो तो आप देख ही रहे हैं कि बॉर्डर पे मुसलसल बनी हुई है, और कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिसको देखकर ये कहा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो किसी तरीके से भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पेशावर में अफगान सिफारतकारों का रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में बदतरीन तासुब का मुजाहिरा। अफगान उबूरी हुकूमत की एहसान फरामोशी के बाद सिफारती बदतहजीबी सामने आ गई। इस्लामाबाद का सख्त रद्द अमल। दफ्तर खारजा में अफगान नाज़िमुल उमूर की तलबी सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा, मेजबान मुल्क के कौमी तराने का एहतराम न करना सिफारती असूलों के खिलाफ है। मामला काबुल में भी उठाया जा रहा है। उधर से अफगानिस्तान के बॉर्डर की वजह से जो क्लोज है, हमारी जो मसनूआत है, जो हमारा कपड़ा वगैरह, वो आ जा नहीं रही। हालात की बात करें तो इधर से अंदाजा लगा लें, गोलगप्पे नहीं है, हाली पानी पी रहे हैं तो हालात कैसे चल रहे हैं? तो अभी तो ऑर्डर लगा है ना, आ रहा है वो माल तो खाने वाला है। ठीक है, मैंने कहा इतने हालात खराब हो रहे हैं। इंडिया के साथ भी अच्छे होने चाहिए। मैं नहीं ये कहता, इंडिया में भी 7-5 ये फिंगरे है ना, उंगली एक जैसी नहीं है, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। भाई ये इनकी एम्ब्रॉयडरी मशीन लगी हुई है, ये इतने परेशान है। अभी ये मुझे कह रहे थे, कहते मैं 500 रुपए अपनी बेगम से 10 ही लेकर आया हूँ। ये हालात हो गए। कहता हूँ कि आपने जस्टिफाई किया ही नहीं है पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। सब दुख मेरे जैसे लोगों के अलमियात, उनके दुख ही है कि आपने पाकिस्तान को बनाया ही नहीं। आपने एक लूटने का एक ग्रुप इकट्ठा किया है। चाहे जिस तरह हिस्टोरियन लिखते हैं कि जिमींदारों ने अपनी जमीनें बचाई, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जमीनें बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि दूसरी साइड पे जो नेहरू साहब थे वो लैंड रिफॉर्म करना चाहते थे। आपका पाकिस्तान वाज नॉट बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, इकोनॉमी थी आपके। आप क्योंकि जो मुगलों के एजेंट थे, ब्रिटिश एजेंट भी थे, मुगलों के भी एजेंट थे। जो मुगलों के एजेंट थे, जिन्होंने उनको बड़ी बड़ी रियासतें दी थी, जमीनें दी थी, ब्रिटिशों ने दी थी, उनको बचाने के लिए उन्हें कहा कि हमें अलग कंट्री चाहिए। देख लें आज भी वज़ीर आला केपी की दावत पर तकरीब में शरीक कायम मकाम अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान साथी समेत इंतहाई डटाई और बेशर्मी के साथ बैठे रहे। माहिरीन के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर ने अपने अमल से ऐलान किया कि इन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का कोई एहतराम नहीं। सिफारती तारीख में ऐसी बदतहजीबी की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये न सिर्फ सिफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज है। बज रहा हो और कोई सफीर उसके जेस्चर खड़े होके न दिए हो उसने। हमने अफगानिस्तान के लोगों की आबियारी की है, और खास तौर पर जो तालिबान हुकूमत है उसमें जो कलीदी मेंबरान हैं उनकी हमने हर किस्म की दामे दरहमे सुखने मदद की है। ज़राए के मुताबिक कौमी तराने की बेअदबी करने वाले मुहिबुल्लाह शाकिर की दस्तावेजात भी मुकम्मल नहीं। वो और इनका खानदान POR कार्ड पर UNHCR से डॉलर और राशन लेकर 2015 में अफगानिस्तान वापस जा चुके थे। यकीनन ये एक इंतहाई बेकार किस्म का एक्सक्यूज है
जो अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया कि जी क्योंकि म्यूजिक था तो इस वजह से उन्होंने हमारे नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हुए, रिस्पेक्ट नहीं दी, और अगर म्यूजिक ना होता तो वो डेफिनेटली खड़े होते। बहरहाल ये अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस पे क्या फैसला करती है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि खामोशी इख्तियार की जाएगी और इसके बाद कह दिया जाएगा कि ठीक है जी 2-4 दिन में इस बात को लोग भूल जाएंगे।